हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिवेट साइंस एकेडमी। तो आज लेक्चर नंबर 3 अमाइंस जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्लीट कर लिया है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और फिर हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया था, शुरू किया था हमने, जिसमें से हमने सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखा था जिसका नाम था, आपको याद होगा, गैब्रियल-थेलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो गैब्रियल-थेलामाइड सिंथेसिस हमने, आपको अगर याद होगा लास्ट लेक्चर का, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कराता हूँ। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था कि ये 3 स्टेप रिएक्शन, ये कितने स्टेप रिएक्शन है सर? ये 3 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था क, री, ना एंड यहाँ पे KOH, यहाँ पे आ गया था NaOH और यहाँ पे RX, एंड द फर्स्ट वन इट इज अल्कोहलिक मीडियम एंड द लास्ट वन इट इज एक्वस मीडियम। इस तरीके से था, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे क्या लिया था, आपने लिया था थैलामाइड और इसमें आपने ऐड किया अल्कोहलिक KOH एंड यू विल गेट, हमने यहाँ पे क्या मिला था, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। वापस से यहाँ पे आपने RX, यहाँ पे मैंने R की वैल्यू C2H5Cl लिया है, तो आपको ही पता है यहाँ से भी क्या रिमूव होने वाला है, यहाँ से KCl रिमूव होगा और KCl रिमूव होगा आपको क्या मिलेगा, N-इथाइल, नाम आप खुद से लिखिए, N-इथाइल थैलामाइड। एंड जब आपने यहाँ पे एक्वस NaOH ऐड किया तो आपको मैंने बताया था यहाँ से सब ब्रेक डाउन होने वाला है एंड यू विल गेट इथेनामाइन। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर बता दिया है, you will get इथेनामाइन। तो यहाँ तक की कहानी हमने कंप्लीट देख ली थी। तो आइए प्रिपरेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड मेथड हाउ वी विल डू टू प्रिपेयर, दैट इज अमाइंस, एंड द सेकंड मेथड इज समथिंग हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। टॉपिक का नाम लिखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। और ये बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये भी आप लिखते चलिए, ये आपसे 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। एक मार्क्स या 2 मार्क्स में भी अगर सिर्फ रिएक्शन पूछते हैं तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इसका नाम है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो ये देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनरल रिएक्शन लिखने वाले हैं। तो आइए जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। तो जब मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगा, आपको एग्जाम में जनरल रिएक्शन से नहीं, आपको बताना एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल रिएक्शन लिखोगे तो आपको दिखेगा RC डबल बॉन्ड O NH2। जिनको भी IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है, मैं साथ साथ बताते चलूंगा, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बट याद ये रखना है कि आपको नोट डाउन करना है। अगर आप सिर्फ नोटबुक और पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तो ऑर्गेनिक कुछ समझ में नहीं आने वाला, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब भी आप इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप का नाम है अमाइड ग्रुप। कौन सा है? अमाइड। और इसका IUPAC नेम लिखते समय आपको लिखना है अल्केनामाइड। बोला मत, अल्केनामाइड। ठीक है, तो अल्केनामाइड में वी आर गोइंग टू यूज ब्रोमीन। ब्रोमीन यूज करना है, और जैसे आप ब्रोमीन में मीडियम प्रोवाइड करोगे, बेसिक, हम यहाँ पे मीडियम जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। दैट इज यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया KOH, आप यहाँ पे NaOH भी ले सकते हैं। और आप जैसे यहाँ पे हीट करोगे, आफ्टर हीटिंग आपको क्या करना है, प्रोडक्ट आपको कैसे डायरेक्टली लिखना है, ऐसे हाथ आगे लो, पंजा लो, और ये हाथ आगे जैसे लाने के बाद इसको बंद करो। जैसे आप C डबल बॉन्ड O को बंद करोगे, बंद किया कि नहीं, सभी लोग ट्राई करिए। अगर आपने C डबल बॉन्ड O को बंद कर दिया तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है सर, एक तो आपको R ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, एक तो आपको R दिख रहा है, एक तो आपको NH2 दिख रहा है, ये देखिए, और ये RNH2 को कनेक्ट करेंगे तो you will get the product RNH2। और ये RNH2 क्या है सर, क्या है बोलो, यही तो है आपका 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकता है। पहली बात तो यहाँ पे आपको एक तो KBr मिल सकता है, तो बाई प्रोडक्ट लिख लो KBr,
प्लस एक आपको बाई प्रोडक्ट यहां से CO निकला है, यहां पे मिलेगा K2CO3। तो पहले बैलेंस करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे क्या और बैलेंस में बाई प्रोडक्ट निकल सकता है। देखो लेफ्ट साइड में ब्रोमीन कितना दिया गया है 2, यहां पे कितना है अभी 1, तो यहां पे 2 लगाओ, समझ में आया। अब देखो यहां पे 2 के, यहां पे 2 के, टोटल कितना हो गया सिर्फ 4 के, तो यहां पे लगा दो 4 के। अब आपको क्या बैलेंस करना है ध्यान से देख लो, यहां पे NH2 सेम था लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा 4 हाइड्रोजन आ चुका है, इसका मतलब सर बाई प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं 2H2O भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये पहले जनरलाइजेशन लिख लो और एग्जांपल जो भी हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया सबने, लिख लो पहले एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे आपको एग्जांपल क्या लेना है, सबसे पहला एग्जांपल जो एग्जाम में पूछेंगे, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो पहले आप ये ट्राई करो डायरेक्टली आंसर देने का कि प्रोडक्ट बनेगा क्या। जो NaOH लेते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ क्या बनेगा, कैसे बताओगे। हाथ आगे लगाओ, इसको बंद करो, हाथ आगे लगे इसको बंद करो, क्या बन रहा है यहां से CH3NH2। एक सर आपको नहीं लगता कि जितना कार्बन एटम आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं, रिएक्टेंट में ले रहे हैं, प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम हो रहा है, इसका मतलब CO गायब हो जा रहा है प्रोडक्ट में, आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसमें से। तो यहां पे मैं याद रखूंगा सर, मान लो यहां पे एग्जांपल के लिए मैं फिर से देता हूं, यहां पे ध्यान देना, अगर मैंने यहां पे लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 और ये रिएजेंट अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे Br2 KOH। तो क्या करोगे सर, फिर से गायब, एक गायब कर दो, तो यहां पे क्या बनेगा CH3 CH2 NH2। करेक्ट। अब बताओ इसका नाम क्या है पहले बताओ। अभी आपको मैंने समझाया जितना कार्बन रहेगा उसी का लिखोगे अल्केनामाइड। क्या लिखोगे अल्केनामाइड। कितना कार्बन है सर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या बनने वाला है इथेनामाइड। करेक्ट, क्या बनेगा इथेनामाइड। तो इसका बताओ इसका नाम क्या है, तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड, तो अब इसका नाम तो लिख सकते हो ना, इसका नाम क्या है ब्रो इथेनामाइड। ये सब तो आपको आना चाहिए। इसका नाम हो गया इथेनामाइड और इसका नाम क्या हो गया मिथाइलामाइड बोल दो या मीथेनामाइड बोल दो। सो आई होप आपको हॉफमैन रीअरेंजमेंट समझ में आ गया होगा या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं और आपको ये CET एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ये रिएजेंट मत भूलना Br2NaOH। अच्छा यहाँ पे सबका बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो ना, कितना KBr निकलेगा देखो यहाँ पे 2 KBr K2CO3 2H2O। तो एक साथ इसको लिख लेते हैं, ठीक है, अगर नोट्स बनाना है तो इसको लिखो जल्दी से एक साथ। ये 2 एग्जांपल ट्राई कर लो, डन, लिख लिया। चलिए तो आप ये खुद से ट्राई करिएगा, अभी एक एग्जांपल खुद से ट्राई करोगे। एग्जांपल लिख लेता हूं, चलिए बताइए इससे क्या बनने वाला है C डबल बॉन्ड O NH2। ये एग्जांपल आपको ट्राई करना है। यहां पे सेम, यहां पे मान लो एग्जाम में X2 भी लिख के दे दिया तो भी आपको समझना है, तो भी आपको वही प्रोडक्ट समझना है, ठीक है। इसको आप ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, हाथ लाइए बंद करिए ज्वाइन करिए, हाथ लाइए बंद करिए ज्वाइन करिए एंड यू विल गेट ऑलवेज क्या मिलेगा आपको 1 डिग्री अमाउंट। तो नोट क्या है इसमें, मेन इंपॉर्टेंट नोट क्या है, नोट लिख लो। नोट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज नोन एज स्टेप डाउन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं लोग, इट इज नोन एज स्टेप डाउन रिएक्शन। क्यों स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि इनिशियली जितना कार्बन एटम आप ले रहे हो रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आपको कार्बन एटम कम हो रहा है, स्टेप डाउन रिएक्शन। भूलना मत इसको हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमने सेकेंड मेथड भी पढ़ लिया, आइए हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा मेथड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। थोड़ा सा आप लोग नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, नेक्स्ट मंथ में ही है, तो आपको रिवीजन बहुत स्पीड में करना चाहिए, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम के टाइम पे लिख नहीं पाएंगे।
और आपको पता है कि जितना लिखोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो नाइट्राइल जो है, नाइट्राइल का अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखूं तो आपको मैं डायरेक्टली बताता हूं जनरल रिएक्शन से, ताकि आपको समझ में आ जाए। आईपेक जिसको नहीं आता टेंशन मत लो, यहां पे मैं लिखते समय बताऊंगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इसको दो टाइप से इसका नाम लिख सकते हैं। ध्यान देना आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जो मैं एग्जांपल के साथ ही बता देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, थोड़ी देर को देखो। मान लो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसकी नेमिंग दो टाइप से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना। मान लो अगर मैंने इसको अल्काइल बोला, क्या बोला मैंने, जो मैंने बॉक्स बनाया इसको अल्काइल बोला, तो दो कार्बन का अल्काइल कौन सा होता है बताइए? दो कार्बन का अल्काइल हो जाएगा इथाइल। तो मैं इसको बोलूंगा साइनाइड। क्या बोलूंगा इसको मैं? साइनाइड। तो इसका एक नाम हो गया इथाइल साइनाइड। क्या नाम हो गया? इथाइल साइनाइड। अब अगर मैंने इसी एग्जांपल को ऐसे कुछ लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे ध्यान से देखिए, और अगर मैंने इस बार इस तीनों कार्बन आइटम को अल्काइल बोल दिया तो क्या बोलूंगा मैं इसको? प्रोपाइल। और ये अलग से है तो इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्राइल। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, इसी नाइट्राइल को या फिर इसी साइनाइड को हमने लिया, इसी साइनाइड को हमने लिया, इधर भाग रहे हो, इधर आओ। तो देखो यहां पे देखना R C ट्रिपल बॉन्ड N हमने लिया। अब हम यहां पे इसका करना चाहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बताइए क्या होता है? एडिशन ऑफ, बोलो बोलो, एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। और अगर रिडक्शन करना चाहते हो आप, अगर रिडक्शन करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए सर? अगर आप रिडक्शन करना चाहते हो तो आपको क्या ऐड करना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना चाहिए। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये भी नोट है, समझ लो। ये सब आपको नोट में समझा, आप समझ लेना। नोट नंबर 1 ये भी नोट था, इसको नोट नंबर 2 बोल दो, इसको नोट नंबर 1 बोल देना। सो नोट नंबर 2 में क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले को नाइट्राइल में आपके अकॉर्डिंग सिलेबस 2 यूज करने हैं, भूलना मत। Na और Na के साथ इथेनॉल, प्लीज भूलना मत। Na के साथ इथेनॉल। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यूज कर सकते हो इसका नाम है LiAlH4 और इसके साथ हाइड्रोलाइसिस। इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, यहां पे जो मैंने आपको बताया है। अब यहां पे ध्यान से ये देखना है आपको कि अब मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड N लिया, दैट इज कॉल्ड अल्काइल साइनाइड या फिर अल्काइल नाइट्राइल मैंने लिया। इसमें आपने ऐड कर दिया चलो हाइड्रोजन। मुझे नहीं पता कितना हाइड्रोजन मैंने ऐड किया, मुझे नहीं पता मैंने कितना हाइड्रोजन ऐड किया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? तो कोई भी यूज कर लो, बताओ कौन सा यूज करोगे? बताओ। Na क्या होता है मैंने? इथेनॉल। वेरी गुड। Na इथेनॉल। और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? बताओ। और अच्छा, बोर्ड एग्जाम में कोई एक ही लिखना, दोनों मत लिख देना। LiAlH4, इसके साथ आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। समझ में आई? अब देखो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखना, जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको रिडक्शन में कैसे प्रोडक्ट लिखना है, प्लीज ध्यान देना। यहां पे अगर मैं अल्काइल को एक कार्बन मान रहा हूं तो यहां पे टोटल कार्बन कितना दिखाई दे रहा है सर? 2। सिंपल लिखो, 1 2। और ये ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहा हूं NH2 में, डायरेक्टली लिख दो NH2। अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ रिएक्शन हम याद कर रहे हैं। RCNH2। अब आप बैलेंस करो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बोलो? इतना तो पता होगा ना, कार्बन कितना बॉन्ड? 4 2 सर, कितना बनाता है? 4 2। तो यहां पे बोलो कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन। यहां पे कितना आ गया? 1 हाइड्रोजन आ गया। अब रही बात, अब मुझे ये जानना है सर, लेफ्ट साइड आपको कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? एक को नहीं सर, यहां पे कितना एक्स्ट्रा आया? 1 2 और 2 4। इसका मतलब एडिशन कितने हाइड्रोजन का होगा? 4। इस तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हो। सो आई होप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गई हो बात समझ में तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करिए इसको। इस एग्जांपल को ले लेते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा था, C2H5
C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें आपको पता है कितना हाइड्रोजन ऐड करोगे? 4 हाइड्रोजन। क्या बनेगा बोलो? Na इथेनॉल एक ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। और Na इथेनॉल जब आप यूज करोगे तो जितना कार्बन एटम है इसमें कार्बन एटम कम हुआ क्या? नहीं। कि क्या ये स्टेप डाउन रिएक्शन है? नहीं। मान लो मैंने इससे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप डाउन रिएक्शन, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, लेकिन ये है क्या अभी तक? नहीं। तो यहां पे देखो कितना कार्बन एटम है? 3। तो 3 कार्बन एटम है, ऐसे लिख दो, यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। इसका नाम क्या है? 3 कार्बन एटम है, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? प्रोपेनामाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। सो ये थर्ड मेथड हो गया जो मैंने आपको भी सिखा दिया है, इसको लिख लो अच्छे से, नोट्स बना लो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है? अब याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में इसका एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं और सीईटी एग्जाम में भी कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल का जो नाम है इसको हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेंडियस रिडक्शन। प्लीज भूलना मत, नोट में लिखो जल्दी से। समझ में आई बात? कानपुर में जा रही है बात। मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं इसको। इस समय जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो ही यूज करना Na इथेनॉल LiAlH4। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी मेथड नंबर 3 हो गया, गैब्रियल-थेलामाइड, हॉफमैन, मेंडियस रिडक्शन। चलिए अभी हम मेथड नंबर 4 देखते हैं जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब आपके लिए सब इजी हो चुका है, फटाफट हम कंप्लीट कर सकते हैं। वापस से रिडक्शन वर्ड दिख गया, वेरी गुड सर। अब अगर मुझे रिडक्शन वर्ड दिख गया है इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पे याद रखना, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इतना तो पता है सर कि अगर हमने जनरल रिएक्शन लिख लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे एग्जाम में। यस, आप कामयाब हो जाएंगे। तो पहला आप यूज कर सकते हैं हम सबका फेवरेट, अगर भूल गए कहीं भी भाई ये सब में चलेगा, अगर बोर्ड में भूल गए ये सब में चल रहा है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये देखिए भाई सेकंड लिथियम एल्यूमिनियम के बाद ये भी चलेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा लिख ले भाई, तीसरा लिख ले भाई SnHCl, ये भी चलेगा। और मैं तो बोलूंगा यही नेम चलाओ इसमें नाइट्रो कंपाउंड में। फोर्थ वन Na इथेनॉल नलिंग, ये भी चलेगा। जो तुम्हें चिपकाना है चिपकाओ। तो मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि नाइट्रो कंपाउंड के लिए भी 2 याद रखोगे, ठीक है? और ये तो सब में कॉमन है भाई, ये तो सब में कॉमन आ रहा है। उनको कुछ नहीं मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम चिपका देना LiAlH4, छाप दो एकदम, मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पे नजर यहाँ पे होनी चाहिए, कहीं और नहीं, ध्यान देना। ये देखो, अब अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं, क्या बोला है? नाइट्रो। तो आप क्या लेने वाले हो यहाँ पे? RnO2, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना, RnO2 थोड़ा सा नीचे लिखो सर जी। यस, चलिए देखते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे ले लिया RnO2, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो जब तुम इसका नाम लिखते हो तो क्या नाम लिखते हो? आप इसका नाम लिखते हो नाइट्रो अल्केन। सबका आपको आइडिया बताते चल रहा हूं। इसको आप लिखते हो नाइट्रो अल्केन, प्लस इसमें भी आप ऐड करते हो हाइड्रोजन, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कितना ऐड करना है। मान लो एग्जाम में मैं भूल गया, मुझे कितना ऐड करना है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ हाइड्रोजन लिख के छोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सर जी वापस से क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, मेरा फेवरेट ही है, Sn के साथ HCl फ्री, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे पता है कि Sn और HCl रिएक्शन करेंगे जिसमें SnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है? अभी हमें याद नहीं करना है मैकेनिज्म, जब सीरीज स्टार्ट करूंगा मैकेनिज्म सीरीज, वहां पे हम लोग अच्छे से हर एक का मैकेनिज्म भी देखते हुए चलेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ एक बार चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं बस। अब देखो आपको यहाँ पे कितना अल्काइल, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कितना कार्बन एटम दिखाई दे रहा है? 1 ना, वेरी गुड भैया, बहुत सुंदर। अगर 1 दिख रहा है ना तो चुपचाप क्या करो? 1 R बनाओ और ये NO2 को कन्वर्ट कर दो NH2 में, नाइट्रो बिकम अमाइन, NO2 हटाओ NH2 लगाओ, फिर से NO2 हटाओ NH2 लगाओ। क्या है बोलो NO2 हटाओ NH2 लगाओ। अब ऑक्सीजन ऐसे कहीं तो चले नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकला होगा? जल्दी बताओ।
H2O में। अब आइए बैलेंस कर लेते हैं इसको और पता चल जाएगा हाइड्रोजन कितना हमने यूज किया है। बताओ यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है सर जी 2, तो यहाँ पे कितना लगा हो गया आगे से 2। अब बताओ हाइड्रोजन कितना यूज कर लिया भाई, यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन था, एक भी नहीं, रिएक्टेंट में एक भी नहीं था, एक्स्ट्रा तुमने कितना ऐड करते चले गए, फ्री का मिला तो ले भाई 2 और 2 2 4 टोटल कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया सर जी कितना 6। तो ये हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन। एक बार देख लो इसको, ठीक है। अब पढ़ने के बाद 2-3 एग्जांपल चिपका दो, काम बन गया। इससे ज्यादा क्या ही पढ़ना है इसमें बताओ भाई। इतना सब पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको जादू की छड़ी चाहिए क्या? नहीं। बोलो नाइट्रोमीथेन, मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट रिएक्शन बताओ। SN HCl बताओ क्या बनेगा सर, NO2 हटाओ, क्या लगाओगे यहाँ पे NH2, इसका नाम बता दो भाई, नाइट्रो होल नाइट्रो मीथेन। यहाँ पे बताओ क्या बनेगा मीथेनामाइन। वेरी गुड, क्या बन गया यहाँ पे मीथेनामाइन। डन, इतना सबको समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना मेथड कंप्लीट हुआ यहाँ पे, इसके भी नोट्स बना लो। ये देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, इतना आपको याद रखना है। जनरल रिएक्शन याद रखो, आपको यहाँ पे फिर आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखा तो आप कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, मेथड नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। वाह फिर से आ गया रिडक्शन। हाँ सर दिखेगा रिडक्शन, अरे अब तो बोलो भाई क्या करोगे रिडक्शन देखते ही, जैसे जैसे रिडक्शन दिखेगा चुपचाप नहीं बैठना है, बोलना है। जितना तुम सब बोलोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बोल बोल के याद करना शुरू करो। सर जी जैसे दिखेगा रिडक्शन यूज कर लेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, कौन सा यूज करोगे, चिपका दो ना कोई भी, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है ना, LiAlH4 और मैं तो बोलूंगा यही दो याद रखो, ये सब में चिपका देना, ठीक है, डोंट वरी। बाकी सब पीछे का भी आप सेम टू सेम लिख सकते हो। तो इस बार अमाइड फिर से लेना है, बोलना नहीं, इस बार भी जनरल रिएक्शन में अमाइड ही लेना है, लेकिन याद रखना ये हॉफमैन ब्रोमाइड से थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे देख ले भाई, अरे देखना मुन्ना इधर देख, यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन। अच्छा सब देखो, ये बार बार मैं ऐसे बना रहा हूँ बॉक्स में, मजा आ रहा है सब, ऐसे ड्रॉ कर दो बॉक्स के अंदर। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? नेसेंट हाइड्रोजन। अरे वही हाइड्रोजन है बट ये थोड़ा रिएक्टिव फॉर्म है, इतना याद रखना। तो जब तुम्हें ये कैसे आया होगा, फिर से रिएक्शन चिपकाओ तो भाई ब्रह्मास्त्र LiAlH4 और हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद ये रखना है, इससे पहले भी मैंने आपको अमाइड बताया था, इसका नाम बताया था, बोलो इतनी जल्दी नहीं बोलना है भाई, भूल जाते हो 2 मिनट में। इसका नाम क्या है बोलो? अल्केनामाइड। की नाम है सबकी, इसकी नाम है अल्केनामाइड। अच्छा यही सेम अल्केनामाइड हमने यूज किया था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, जिसको हमने कहा था स्टेप डाउन रिएक्शन। तो बताइए क्या यहाँ पे स्टेप डाउन रिएक्शन होने वाला है? बोलो स्टेप डाउन रिएक्शन नको बाबा नको, नहीं होने वाला। यहाँ पे फिर से जितना आपको कार्बन एटम दिख रहा है पहले छाप लो, देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही चीज सीख लिया सर, कार्बन कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से RNCNH2 बन गया। अब क्या करेंगे सर? अरे क्या ही करना है, कार्बन को बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से बस। अब ऑक्सीजन डिक्रीज बनाने तो जाएगा नहीं, अरे भाई ऑक्सीजन निकला है तो कुछ तो बनाएगा भाई, एक ही चीज बनाएगा, झमाझम पानी बाहर, झमाझम पानी बाहर। बैलेंस कर लो कितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन कुछ तो है, बैलेंस कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन कितना है? 1 सर जी, यहाँ पे एक ही है ना, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? NH2 सर मैंने यहाँ पे तो हाइड्रोजन चेंजेस नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? 2, और ये पानी का 2 हाइड्रोजन अगर आ गया तो टोटल कितना हो गया? 4। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बैलेंसिंग में? 4 नेसेंट हाइड्रोजन। सर अगर आपने गलती से ऐसा लिख दिया तो गलत है क्या? अरे नहीं,
ना मुन्ना ना, गलत नहीं है, ये भी करेक्ट माना जाएगा, बट हम रिएक्शन दिखा रहे हैं कि नेसेंट फॉर्म में, मोर रिएक्टिव फॉर्म में दिखा रहे हैं बस। समझ में एक बार? आइए इसका भी दो एग्जांपल लिख लेते हैं और मजा आ जाएगा। सर आज तो एकदम मजा ही आ गया जमा जमा करते करते। चलो सिंपल एक ही एग्जांपल चिपका देंगे। फिर से इसका नाम बताओ, 2 कार्बन इथेन, इथेनामाइड, लेकिन इसका एक फेमस नाम है, बोलना मत। अरे बोल दे क्या नाम है इसका? एसिटामाइड। बताओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मान लो एग्जाम में ऐसे दिया, एक तो ये लिख के दिया LiAlH4 और मैंने कहा सर जी हाइड्रोलाइसिस कर दो, आपने कर दिया। लेकिन मान लो सेम एसिटामाइड मैंने लिया यहाँ पे, अरे भाई देख ले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही है, सेम आएगा। इजी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बोर्ड एग्जाम में इजी पूछेंगे, सीईटी में इजी पूछेंगे। तो अब ध्यान दो यहाँ पे एसिटामाइड ही लिया, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया Br2KOH। अब बोलेंगे A बताओ और B बताओ भाई, तो बताओ जल्दी बताओ, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट सेम मिलेगा? अरे बोल दो, मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा ना सर जी, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसका मतलब ये हॉफमैन है। कौन है? हॉफमैन, हॉफमैन, Br2KOH। बोलना मत। तो यहां से क्या होगा, जब जब ब्रोमाइड आएगा, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बन जाओ, चिपकाओ, क्या बनाओगे? CH3NH2। लेकिन क्या यहाँ पे आप कार्बन कम करोगे? ना बोलना ना, अगर कार्बन कम किया तो एग्जामिनर तुम्हारा नंबर कम कर देगा। तुम बोलोगे प्रोडक्ट सेम, तो बोलेगा ठाकुर ये नंबर मुझे दे दे, मतलब एग्जामिनर काट लेगा पूरे नंबर। तो इसका नाम क्या है? इथेनामाइन। और इसका नाम क्या है? मीथेनामाइन। ठीक है? तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस आएंगे, बेंजीन भी कंपाउंड आएगा, तो भी आपको डरना नहीं है, रिएक्शन विल बी सेम। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डन? इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं लास्ट मेथड, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा जो है हल्का सा लेती है, बट यही जो मेथड नंबर 6 होने वाला है, यही हमारा कंटिन्यू फॉर्म बनने वाला है रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में। ठीक है? तो थोड़ी बातें भी इस लेक्चर में समझ लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। आइए देखते हैं क्या नाम है। लास्ट मेथड का नाम है एमोनोलाइसिस। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में पहले दिया होगा और मैंने इसको लास्ट में पढ़ा है, तो बोलना मत। एमोनोलाइसिस। अब देखो, अब हम लोग एमोनोलाइसिस जो करने वाले हैं, आप पहले ध्यान सुनो। सर कोई चीज लाइसिस कब बोलते हैं? लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। अरे वाह सर जी, वेरी गुड, ब्रेकिंग होता है। सर एमोनो मतलब मैं समझूंगा अमोनिया। क्या होता है सर जी? अमोनिया मतलब अमोनिया के प्रेजेंस में कुछ तो ब्रेक होने वाला है, ये ध्यान देना। अमोनिया के प्रेजेंस में ब्रेकिंग को बोलेंगे एमोनोलाइसिस। अच्छा, ब्रेकिंग किसका करने वाले हैं लोग? हम ब्रेक करने वाले हैं, हार्ट ब्रेक नहीं करने वाले हैं, हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं CX बॉन्ड को। किसको ब्रेक करेंगे? CX बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान देना, एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में, मैं आपको जनरल रिएक्शन समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप यहां पे लेते हो RX प्लस, आप यहां पे ले लिया आपने अमोनिया। अब भाई अमोनिया नहीं पता तो मार खाओगे भाई, फर्स्ट लेक्चर में यही तो सिखाया था, अमोनिया स्टार्टिंग में 5 मिनट। तो इसका जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा एल्कोहलिक मीडियम। अब देखो यहाँ पे मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूंगा। याद रखना, अगर आप इसे अमाइन बनाना चाहते हो, मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा। जब आप इसका अमाइन बनाने की बात करोगे तो आपको याद ये रखना है कि आपको एक्सेस में क्या लेना है, ये भूलना मत। ये आप लोगे एक्सेस में, ज्यादा अमाउंट में, ये कम अमाउंट में लेना और इसको थोड़ा सा को हीट। तो जैसे आप ऐसे ऐड करते हो, यस, छूना ना 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 छूना, यहां से क्या निकलेगा? HX बाहर निकलता है, यहां से HX बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा सर जी RNH2। क्या मिलेगा सर? RNH2। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब यहां पे ये याद रखना,
आपको सिर्फ यहीं पे एक अमाइन बना दिया मैंने, 6 यहाँ पे 6 मेथड हमने पूरा पढ़ लिया है। एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो भाई, ये तो बाद में बोलोगे सर एग्जांपल तो दिए नहीं थे, एग्जाम में तो एग्जांपल दिया गया, अब क्या करेंगे, रो दोगे एग्जाम में, रोना नहीं है, हमें मार्क्स लाके सबको जला के सबको रुलाना है, इसलिए पढ़ाई करते हो। देखो एससीएल बाहर गया, अरे नहीं किसी को जलाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें खुद को कामयाब करने के लिए पढ़ाई करना है सर जी। जी जी कितनी गलत बातें बोलते हो सर। एससीएल तो यहां से बन गया, देखो मीथेन अमाइन। अब मेन बात क्या है कि जो आप यहाँ पे नोट की बात क्या है, अरे नोट मतलब पैसा वाला नोट नहीं है, अरे सुन ले पहले इधर, नोट की बात क्या है कि जो RX होता है, RX अगर तुमने ये यूज कर लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्या यूज कर लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अरे मुन्ना सुन ले एग्जांपल काम का है, तो तुझे मिलेगा यहाँ पे की मिलेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तुझे मिलेगा अल्कीन, क्या मिलेगो अल्कीन मिलेगो। इसका एग्जांपल चल ठीक है ले लेते हैं, एग्जांपल भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं तो एग्जांपल नहीं लिए, वही एग्जाम में आ गया सर बताया नहीं था, क्या करेंगे, देखिए एग्जांपल यहाँ पे देखो बच्चों, रिपोर्ट देखो, अब देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे मान लो मैंने लिया बिया, क्या ये 1 डिग्री है, नहीं, क्या ये 2 डिग्री है, नहीं, क्या ये 3 डिग्री है, जी सर ये 3 डिग्री, कैसे कैसे चेक करते हो, जो ये हाइड्रोजन बिया जिस कार्बन से अटैच है, सर जी ई वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, अरे बोल 1 2 2 3 2, इसीलिए क्या हो गया ये 3 डिग्री RX। और अगर मैंने तुझे दे भी दिया अमोनिया, क्या दे दिया अमोनिया, बताइए भाई क्या क्या इससे बनेगा, अमाइन बनेगा इससे, अरे ये सेंटेंस अगर पढ़ा होता तो देखना ऑप्शन में अल्कीन दिखेगा, और बोर्ड एग्जाम में भी तुझे अल्कीन बना के आना है। कैसे होता है ध्यान से, यहाँ पे इसका रोल हमें याद भी नहीं रखना है, हम क्या करेंगे सबसे पहले Br को रिमूव कर देंगे, और Br को जैसे रिमूव करोगे, ये Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर आएगा माइनस, तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए बोल प्लस, तो कार्बन के ऊपर आ गया सर जी प्लस, और जब आएगा कार्बन के ऊपर प्लस तो उसको क्या बोलेंगे, अरे बोल जल्दी बोल, कार्बोकेटायन, क्या बोलेंगे कार्बोकेटायन। अच्छा HBr अभी भी निकल रहा है, NH2 माइनस आकर के अटैक करना चाहता है, लेकिन ये ग्रुप नहीं आने देने, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन झमाझम स्टेबल है, अरे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, कितने डिग्री 3 डिग्री, तो यहाँ पे देख क्या होने वाला है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन है ना, इसको 2 को ऐसे बनाओ, 1 को ऐसे लिखो, और ये यहाँ पे शिफ्ट कर देना, और आपको प्रोडक्ट कुछ मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ये एक ही एग्जांपल करके जाओ, अरे यही आएगा, डरो नहीं। अब देख लो इसको बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 बोलो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एक तो नाम हो सकता है 2 मिथाइल प्रोपीन, एक नाम क्या हो सकता है 2 मिथाइल प्रोपीन, और एक नाम क्या हो सकता है आइसो, याद करो सो 1 2 3, ये आइसो ग्रुप है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटीन, क्या नाम हो गया आइसो ब्यूटीन। तो लिख लो इसको भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, दिख रहा है अभी, यस सब एक साथ आ गया। तो हमने पूरे 6 मेथड्स कंप्लीट कर लिए अमाइंस के, एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको ताकि आपको लगे ये सब आज हमने पढ़ लिया। सबसे पहला मेथड गैब्रियल थेरामाइड सिंथेसिस, लेक्चर नंबर 2 में भी इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। सेकंड मेथड देख लो, अरे देख लो भाई, दिखाओ तो सर देखेंगे, ये देखो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, एक बार इसको भी देख लेते हैं, हमने इसको भी पढ़ा। थर्ड मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, में याद रखना इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। तीसरा मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। फिफ्थ मेथड रिडक्शन ऑफ अमाइड, एंड इसका नाम था एमोनोलाइसिस, जिसको आपको मैंने थोड़ा शॉर्टकट में एक्सप्लेन करके दिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे
तो हम स्टार्ट करने वाले शुरू करेंगे रिएक्शंस ऑफ माइंड। और याद रखना कहानी हमारी स्टार्ट होगी यहीं से। सर हमने लिया इसको एक्सेस में, अगर इसको एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, सर नाइट्रोजन का लोन पेयर का क्या रोल होगा, तो ये सब की बात करेंगे। और आप लोगों को डरना नहीं है। मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी डरे हुए होंगे कि क्या करें सर, केमिस्ट्री के लिए एक ही दिन की छुट्टी मिली हुई है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना आप हो सके पढ़ाई करके खत्म करो। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी ला करके देने वाला हूँ। अगर आप फाइनल टाइम में उतने भी क्वेश्चंस करके जाते हो तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बस आप रिवाइज करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।